तो चलिए आज बात करते हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी की। सवाल ये है कि एक पुरानी पारंपरिक पावर कंपनी भविष्य की ग्रीन एनर्जी चैंपियन कैसे बन सकती है। आज हम जेएसडब्ल्यू एनर्जी की इसी दिलचस्प कहानी को समझेंगे और देखेंगे कि वो इस इतने बड़े बदलाव को कैसे मुमकिन बना रहे हैं। तो ये स्लाइड आप देखिए पूरी कहानी को एक लाइन में बता देती है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी का जो पूरा सफर है, एक पारंपरिक कोयले से बिजली बनाने वाली कंपनी से लेकर अगली पीढ़ी की ग्रीन एनर्जी में एक दमदार लीडर बनने तक का। अच्छा, अब ये समझने के लिए कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी कहाँ जा रही है, हमें पहले ये समझना होगा कि वो कहाँ से आई है। देखिए, उनकी जो नींव है वो एक बहुत ही मजबूत और लगातार पैसा बनाने वाले थर्मल पावर बिजनेस पर टिकी हुई है। तो मतलब ये जो उनका थर्मल बिजनेस है ना, ये एक कैश काउ की तरह काम कर रहा है। यही से वो सारा पैसा आ रहा है जो उनके एम्बिशियस ग्रीन एनर्जी प्लान्स को फंड कर रहा है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक पुराना भरोसेमंद इंजन एक नई भविष्य की गाड़ी को पावर दे रहा है। और यहीं पे आता है उनका विजन 3.0। देखिए, ये सिर्फ कोई प्लान नहीं है, ये एक पूरी क्रांति है। इस रोड मैप के जरिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी अपनी पहचान को पूरी तरह से बदल रही है। जरा इन टारगेट्स पे नजर डालिए। 2027 तक 20 गीगावाट, 2030 तक 30 गीगावाट। ये लक्ष्य वाकई में बहुत बहुत बड़े हैं। लेकिन अब बात सिर्फ नई टेक्नोलॉजी बनाने की नहीं है, असली खेल है अपने नए बिजनेस को कंपटीशन से बचाने का। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी ये काम एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से कर रही है, जिसे वो कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी मोट। चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो ये जो मोट या खाई है, ये कोई एक चीज नहीं है। ये असल में 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ा एक किला है, और इन तीनों को एक साथ तोड़ पाना किसी भी कॉम्पिटिटर के लिए लगभग नामुमकिन है। अगर ऐसे आसान शब्दों में समझें तो कंपनी सिर्फ सोलर फार्म या विंड टरबाइन नहीं लगा रही। नहीं, वो इन सब को मिलाकर एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम बना रही है। एक ऐसा इकोसिस्टम जो हाइड्रो, सोलर और स्टोरेज को जोड़कर 24 घंटे 7 दिन भरोसेमंद बिजली दे सकता है। और यही वो पहेली है जिसे कोई और आसानी से सॉल्व नहीं कर सकता। और इसका एक शानदार उदाहरण है उनका हाइड्रो पोर्टफोलियो, जो भारत में सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्टफोलियो है। सोचिए, ये हाइड्रो प्लांट एक तरह से विशाल नेचुरल बैटरी का काम करते हैं। जब सूरज की रोशनी नहीं होती या हवा नहीं चलती, तो यही बैटरी ग्रिड को स्टेबल रखती है और बिजली की सप्लाई जारी रखती है। ये रिन्यूएबल एनर्जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का एक बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन है। तो सवाल यह है कि ये जो विजन है, ये हकीकत में कैसे बदल रहा है। वेल, 3 बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स हैं जो इस पूरी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। यही वो 3 एरिया हैं जहां कंपनी अगले कुछ सालों में अपना सबसे बड़ा दांव लगा रही है। सबसे पहला है पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज। उनकी पाइपलाइन देखिए, 29.4 गीगावाट आवर। अब ये नंबर बहुत बड़ा लगता है, तो अंदाज़ा लगाने के लिए बता दूं, ये इतनी एनर्जी है कि लाखों घरों को कई घंटों तक बिजली दी जा सकती है। ये है स्केल। दूसरा है ग्रीन हाइड्रोजन। इसे भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है, और जेएसडब्ल्यू एनर्जी भारत में कमर्शियल स्केल पर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने वाली पहली कुछ कंपनियों में से एक बन रही है। और तीसरा है कैपेसिटी में जबरदस्त बढ़ोतरी। वित्त वर्ष 27 तक 20 गीगावाट का लक्ष्य, मतलब कुछ ही सालों में अपनी कैपेसिटी को लगभग दोगुना करना। ये जो स्केल है, ये वाकई में हैरान करने वाला है। लेकिन इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा के पीछे एक मजबूत आधार भी होना चाहिए, है ना? तो ये सब सिर्फ हवा में नहीं हो रहा है। जेएसडब्ल्यू की ग्रोथ को एक स्टेबल बिजनेस मॉडल और मार्केट के बड़े ट्रेंड्स का भी सपोर्ट मिल रहा है। जरा इस चार्ट को देखिए। लगभग 82% रेवेन्यू लॉन्ग टर्म पीपीए यानी 25-25 साल के फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट से आता है। इसका सीधा मतलब है एक पक्का भरोसेमंद कैश फ्लो। और यही कैश फ्लो उन्हें बिना किसी टेंशन के अपने बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने की हिम्मत देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मार्केट की हवा भी उन्हीं के पक्ष में है। भारत का 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्य हो, सरकार की नीतियां हो, या फिर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में मिली एक बड़ी जीत, ये सब फैक्टर्स उनकी ग्रोथ को और भी तेजी दे रहे हैं। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? मतलब ये है कि जेएसडब्ल्यू का ये जो मॉडल है, ये बहुत ज्यादा स्केलेबल है। मतलब इसे बहुत बड़ा बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, और वो है पैसा। देखिए, कंपनी की बैलेंस शीट काफी मजबूत है, जिसकी वजह से उन्हें सस्ते में कर्ज मिल जाता है, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वो इस सस्ते पैसे से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड कर सकते हैं और अपनी कमाई को ब्याज की लागत से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ा सकते हैं। बस शर्त एक ही है,
फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने अपना पूरा भविष्य इस कॉम्प्लेक्सिटी पर दांव पर लगा दिया है। क्या वो इससे एक ऐसा किला बना पाएगी जिसे कोई भेद न सके, या फिर वो अपनी ही बनाई इस जटिलता के पिंजरे में फंस जाएगी? ये देखना वाकई काफी दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर विश्लेषण। इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाने से पहले कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप अगला विश्लेषण के स्टॉक या सेक्टर पर देखना चाहेंगे। यकीन मानिए मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूं। और हाँ, एक बात और, योर एनालाइजर पर हम सिर्फ स्टॉक डिस्कस नहीं करते, बल्कि हर फंडामेंटल रेशियो को डिटेल में समझाते और सिखाते भी हैं, ताकि आप सब खुद कंपनियों का विश्लेषण करना सीख सकें। तो ऐसी ही डीप लर्निंग और मार्केट की इनसाइट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। देखने के लिए शुक्रिया, जल्द ही मिलते हैं। Disclaimer. Educational content only. Not SEBI registered. This is not a buy/sell recommendation. Invest at your own risk.